दोस्तों जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। कुछ दिन पहले नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड जेएससीएम के सेक्रेटरी श्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने 8वें पे कमीशन के गठन के बारे में केंद्र सरकार को लिखा था। एक बार फिर उन्होंने पेंशनर के बहुत सारे मुद्दे 2024-25 के बजट में विचार करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती सीतारमण जी के समक्ष एक पत्र लेकर उठाए हैं। पत्र के शुरू में उन्होंने लिखा है कि केंद्रीय कर्मचारियों को आगामी बजट से बहुत उम्मीदें हैं तथा उन्हें उम्मीद है कि हाल के बजट में नीचे दिए गए मुद्दों पर विचार किया जाएगा तथा उनका समाधान किया जाएगा। नंबर 1 में है पुरानी पेंशन योजना। पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए क्योंकि ये सामाजिक सुरक्षा का मामला है। 1/1/2004 से नई पेंशन स्कीम लागू होने से उनके परिवार में असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया है तथा सभी कर्मचारी हताश और निराश हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं कि 25-30 वर्ष के बाद जब रिटायर होंगे तो न्यू पेंशन स्कीम का क्या होगा। इसलिए कर्मचारी पक्ष सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए अनुरोध करता है। नेक्स्ट है 8वें वेतन आयोग का गठन। 7वां वेतन आयोग 1/1/16 से लागू किया गया था तथा पिछली प्रथा के अनुसार सेंट्रल पे कमीशन हर 10 वर्ष में लागू किया जाता है। चूँकि डीए 50% को पार कर गया है, इसलिए वर्तमान स्थिति तथा मुद्रास्फीति के आधार पर वेतन भत्ते तथा पेंशन लाभों को रिवाइज करने की तत्काल ज़रूरत है। कर्मचारी पक्ष मांग करता है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग पर तुरंत विचार किया जाए ताकि गहन अध्ययन विश्लेषण के बाद 1/1/26 से सिफारिशों को लागू किया जा सके। सिफारिशों को लागू करने में देरी से कर्मचारियों को वित्तीय मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आगे है रेलवे कर्मचारियों को दिए जाने वाले वार्षिक स्टाफ फंड को बढ़ाने के लिए अनुरोध किया गया है, जिसकी मौजूदा दर 800 रुपये प्रति व्यक्ति है। नेक्स्ट है पेंशन के कम्यूटेशन की बहाली। ज़्यादातर कर्मचारी अपनी रिटायरमेंट पर पेंशन कम्यूटेशन का विकल्प चुनते हैं। मौजूदा रूल्स के अनुसार कम्यूटेड पेंशन 15 वर्ष के बाद बहाल की जाती है। ये उल्लेख करना उचित है कि ब्याज दरों में गिरावट के कारण कम्यूटेड पेंशन और उस पर ब्याज मौजूदा इंटरेस्ट रेट के मुताबिक 12 वर्षों में ही रिकवरी हो जाता है। कर्मचारी पक्ष का कहना है कि 12 वर्ष की अवधि से अधिक समय के बाद कम्यूटेड पेंशन की वसूली अनुचित है और पेंशनर पर गैर जरूरी बोझ है। इसलिए अनुरोध है कि पेंशन के कम्यूटेड मूल्य की बहाली 15 वर्ष की बजाय 12 वर्ष के बाद की जाए। नेक्स्ट है इनकम टैक्स स्लैब। केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं और वे वित्तीय संकट का सामना करने के बावजूद इसका भुगतान कर रहे हैं। कर्मचारी पक्ष अनुरोध करता है कि कर्मचारियों को राहत प्रदान करने के लिए इनकम टैक्स स्लैब को युक्तिसंगत बनाया जाए। कर्मचारियों को बचत करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नए आयकर ढांचे में स्टैंडर्ड डिडक्शन और धारा 88C के तहत कटौती और अन्य छूट भी प्रदान की जानी चाहिए। नेक्स्ट है पेंशनर को इनकम टैक्स में छूट। रिटायरमेंट पर पेंशनर को लास्ट पे ड्रॉन का 50% पेंशन के रूप में मिलता है। अपनी कमाई बढ़ाने और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वे अपनी राशि को बैंक एफडी और अन्य निवेश साधनों में निवेश करते हैं। अर्जित ब्याज टैक्सेबल होता है जो उनकी कमाई को कम करता है। तकनीकी रूप से ब्याज पर इनकम टैक्स और मुद्रास्फीति के कारण धन के मूल्यों में कमी के कारण उन्हें बैंकों में जमा अपने पैसे से कोई कमाई नहीं होती है। इसके अलावा बुढ़ापे के कारण मेडिकल बिलों पर खर्चा बढ़ जाता है तथा उन्हें सामाजिक अवसरों पर भी खर्चा करना पड़ता है। रिटायरमेंट पर आमदनी में कमी तथा खर्चे में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सभी पेंशनर को इनकम टैक्स से छूट देने का अनुरोध किया जाता है। नेक्स्ट है कर्मचारियों को मेडिकल फैसिलिटीज़। CGHS और RELHS के अंतर्गत मिलने वाली मेडिकल फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए भी अनुरोध किया गया है। अगला है रेलवे की ज़रूरत को मद्देनजर रखते हुए उनका स्पेशल बजट भी बढ़ाने के लिए अनुरोध किया गया है ताकि पैसेंजर्स को दी जाने वाली ज़रूरी सुविधाएं बढ़ाई जा सकें।
लेटर में होम लोन रिकवरी के तरीके को भी सही करने के लिए अनुरोध किया गया है, जिसमें कहा गया है कि डिपार्टमेंटल होम लोन में पहले प्रिंसिपल अमाउंट की रिकवरी होती है और फिर उसके बाद पूरी रकम पर ब्याज लगाकर इंटरेस्ट को इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में रिकवर किया जाता है, जिससे इंटरेस्ट की पेमेंट बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है। होम लोन से जुड़े सभी मुद्दों पर सुधार करने के लिए भी अनुरोध किया गया है। अंत में लिखा गया है कि आपसे अनुरोध है कि कर्मचारी पक्ष की ऊपर की गई मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें तथा आगामी बजट में गवर्नमेंट और रेलवे एम्प्लॉइज़ को राहत प्रदान करने के लिए इन मुद्दों का समाधान करें। आपसे इस संबंध में सकारात्मक कार्रवाई की आशा है, क्योंकि ये मानवता के लिए एक कार्य है जिससे सभी कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा तथा उनकी कार्यकुशलता में भी वृद्धि होगी। दोस्तों, ये था आज का ताज़ा अपडेट। जल्दी मिलेंगे अगले अपडेट के साथ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।